हाँ भाई, आज का टॉपिक क्या है? जालक ऊर्जा। क्लियर? तो जालक ऊर्जा स्टार्ट करते हैं। जालक ऊर्जा, सुनना। हाँ भाई, जालक ऊर्जा क्या होती है? क्लियर? तो नाम से पता चल रहा है कि किसी जाल को बनने में मुक्त होने वाली ऊर्जा। क्लियर? किसी भी जाल को या नेटवर्क को बनने में मुक्त होने वाली ऊर्जा। अब कैसे मुक्त होगी? तो इसका मतलब यह है कि कोई जाल के अंदर भी परमाणु जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? परमाणु जुड़ेंगे। कैसे इस बात को समझ सकते हैं? जैसे आपने एक तो ले लिया धनायन, एक तो क्या ले लिया? एक तो ले लिया अपन ने क्या? धनायन। क्लियर? और एक ले लिया कौन सा? ऋणायन। ये ऋणायन है और एक क्या है आपका? धनायन। क्लियर? तो एक तो धनायन और एक ऋणायन को जुड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या होती है? अब इसका जालक बनाए, अपन जाल बनाए तो देखो इस प्रकार से बनता है कुछ जाल। जैसे एक घन का आकृति नहीं होती क्या, उस प्रकार से। क्लियर? अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा? पक्का नेगेटिव। क्या आएगा? और इधर नेगेटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। और इधर नेगेटिव, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? और इधर क्या आएगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्लियर? ये क्या मिल गया? जालक। क्या मिल गया? जालक। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? किसी जालक के निर्माण में, किसी जालक के निर्माण में एक मूल अर्थात इसको लेंगे कितना? एक ले लिया इसको अपन ने, इसको बोलेंगे एक मूल। और इसको भी क्या बोलेंगे? एक मूल। किसी जालक के निर्माण में या किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण में एक मूल गैसीय धनायन और एक मूल गैसीय ऋणायन के जुड़ने पर मुक्त होने वाली। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो हम बोलेंगे, नॉर्मली इस बात को समझना, केवल एक मूल धनायन और एक मूल ऋणायन, धनायन और ऋणायन, इन दोनों को जुड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं भाई? जालक ऊर्जा। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? किसी क्रिस्टल के निर्माण में क्या भाई? एक मोल गैसीय धनायन, क्या भाई? और एक मोल गैसीय को जोड़ने पर मुक्त होने वाली कोई क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। क्लियर? परिभाषा लिखेंगे इसकी फटाफट जल्दी। परिभाषा लिखेंगे, किसी क्रिस्टलीय जालक के निर्माण में, किसी क्रिस्टलीय जालक के निर्माण में किसी क्रिस्टलीय जालक के निर्माण में किसी क्रिस्टलीय जालक के निर्माण में एक मोल गैसीय धनायन और एक मोल गैसीय ऋणायन को जोड़ने से मुक्त होने वाली
मुक्त होने वाली ऊर्जा कोई क्या बोलते हैं भाई, चालक ऊर्जा कहते हैं। चालक ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है लैक्टिक एनर्जी। क्या बोला जाता है, लैक्टिक एनर्जी। तो इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लैक्टिक एनर्जी भी लिख सकते हो, चालक ऊर्जा या फिर लैक्टिक एनर्जी। तो क्या बोलेंगे भाई, किसी क्रिस्टलीय जालक के निर्माण में एक मोल धनायन और एक मोल को जुड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्लियर, जालक ऊर्जा कहते हैं। यहां तक किसी बच्चों की दिक्कत है क्या, डायग्राम बना लो फटाफट। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी क्रिस्टलीय जालक के निर्माण में एक मोल धनायन और एक मोल ऋणायन को जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। क्लियर। अब जालक ऊर्जा को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्लियर, इसको मिटा दें। तो जालक ऊर्जा को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, लिखेंगे चालक ऊर्जा को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जालक ऊर्जा को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये जालक ऊर्जा को ज्ञात कितने प्रकार से कर सकते हैं भाई, दो प्रकार से। पहला जो आता है उसको बोलते हैं बॉर्न लिंडे समीकरण। बॉर्न लिंडे समीकरण पहला जो आता है, कौन आता है भाई, बॉर्न लिंडे समीकरण। और जो दूसरा आता है वो आता है बॉर्न हैबर चक्र। कौन सा आता है भाई, बॉर्न हैबर चक्र। पहला जो आता है वो कौन सा आता है, बॉर्न लिंडे समीकरण, और दूसरा कौन सा आता है, बॉर्न हैबर चक्र। क्लियर। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपन किसकी, बॉर्न लिंडे समीकरण की। आप पहले हेडिंग लगाएंगे किसकी, बॉर्न लिंडे समीकरण। आखिर क्या कहता है बॉर्न लिंडे समीकरण, उसको देखेंगे अपन। पहले हेडिंग लगा लो। क्लियर। लगा ली भाई, ठीक है। अब देखो इस बात को याद रखेंगे अपन, क्या, बॉर्न लिंडे समीकरण के अनुसार जो आपकी जालक ऊर्जा होती है, क्या होती है भाई, जालक ऊर्जा। बॉर्न लिंडे समीकरण के अनुसार आपकी जो जालक ऊर्जा होती है, फिर लैक्टिक एनर्जी होती है, वो सीधा समानुपाती होती है, क्या, धनायन और ऋणायन। क्या बोलेंगे भाई, धनायन और के गुणनफल के तो सीधा समानुपाती। अर्थात एक धनायन होगा और एक क्या होगा, ऋणायन। अगर दोनों को गुणा किया जाए तो उसके तो क्या होता है, सीधा समानुपाती। क्लियर। और यदि हम देखें कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या, क्या बोलेंगे भाई, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के योग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये कौन सा समीकरण कहलाता है भाई, बॉर्न लिंडे समीकरण। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स सुनना। आप पहले क्या करोगे, किसी कोई भी यौगिक दे रखा है आपको, कंपाउंड दे रखा है, उसको आप तोड़ोगे। पहले क्या करोगे, तोड़ोगे। क्लियर। तोड़ने के बाद उनके आवेशों को गुणन करेंगे अपन। जिसके गुणनफल का मान ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर। जिसका गुणनफल का मान कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, कम। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो आपको त्रिज्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, तो त्रिज्याओं का योग क्या करेंगे, त्रिज्याओं का, अगर त्रिज्याओं का योग कम आया तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा, क्योंकि उल्टा संबंध है। संबंध क्या है, उल्टा। क्लियर। योग का मान ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कम। अगर योग का मान कम तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा, उल्टा संबंध होता है। यह समीकरण किसने दिया भाई, बॉर्न लिंडे समीकरण। इसको बोलते हैं क्या, बॉर्न लिंडे समीकरण। क्लियर। इसको उतार लो। तो ये बात समझ में आई
जब जालक ऊर्जा होती है आपकी धनायन और ऋणायन के गुणनफल के, तो सीधा क्या होती है, समानुपाती, और उनकी त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। अब इससे करेंगे हम प्रश्न, क्या करेंगे, प्रश्न। क्लियर। तो क्वेश्चन लिखेंगे अब यहाँ पे, और क्वेश्चन से ये बात समझ में आएगी आपकी कि आखिर क्या है मामला। तो प्रश्न लिखो, निम्न को लैक्टिक एनर्जी के बढ़ते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्न को लैक्टिक एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl क्या है भाई, LiCl, NaCl, KCl और RbCl। क्लियर। अच्छा, एक बात हम जानते हैं, छोटी सी बात को यहीं पे लिख लेंगे अपन, कि जो लैक्टिक एनर्जी होती है वो व्युत्क्रम समानुपाती होती है धनायन और ऋणायन के आकार के गुणनफल के, क्या होती है भाई, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती होती है ना। तो इस बात को जानते हैं अपन। तो हम क्या करेंगे, ये कंपाउंड है, यौगिक है। क्लियर। LiCl क्या है, कंपाउंड है, ये फिर यौगिक है। NaCl नमक है, यौगिक है आपका। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब मैंने आपको आवर्त सारणी लिखाई थी तब आपको पता होगा, मैं फिर बता देता हूँ एक बार आपको। इस प्रकार से आवर्त सारणी जब आपको मैंने बनाना सिखाया था, क्लियर। मैंने बोला था यहाँ पे कि इसका जो आवेश होता है पहले वर्ग पे वो कितना होता है, +1। दूसरे पे क्या होता है, +2। इस पे मैक्सिमम कितना होता है, +4। क्लियर। इसके बाद कम होता जाता है, -1, -2, सॉरी -3, -2 और -1, और इस पे छोड़ देते हैं। क्लियर। तो ये आवेश होता है, क्या होता है, आवेश। ठीक है। अब आप गौर करो एक बार, लिथियम कौन से वर्ग का सदस्य बताओ, हाँ, ली ना के रब से फरियाद, पहले का है ना, पहले का है, तो कौन सा आवेश आएगा, +1। कौन सा आएगा, क्लियर। तो इस पे यदि +1 आएगा तो पक्का फिर इस पे क्या आएगा, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ये याद है क्या। तो इस पे क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। आएगा बात समझ में। यहां अगर लिखोगे ना आप तो फिर कल बाहर आएगी, ये था क्या। तो हैलोजन परिवार के ऊपर कौन सा आवेश आता है भाई, माइनस आवेश। कौन सा आता है, क्लियर। तो तोड़ना सीख गए क्या, ऐसे तोड़ते हैं, इससे तोड़ते हैं अपन आवर्त सारणी से। क्लियर। अब यहां पे सोडियम पे कौन सा आएगा, +1। क्लोरीन पे कौन सा आएगा, -1। अब तो पकड़ में आ गई ना चीजें। इसके बाद पोटेशियम पे क्या आएगा, और क्लोरीन पे, क्योंकि ये तो पहले वर्ग के सदस्य हैं क्या सारे सारे, लिथियम हुआ या फिर क्या हुआ, सोडियम, या क्या हुआ, पोटेशियम, या फिर क्या हुआ, ली ना के रब, पहले वर्ग के सदस्य है क्या। क्लियर। अगर पहले वर्ग के सदस्य हैं तो पक्का इन पे कौन सा आवेश आएगा, +1, और यहाँ पे क्या आएगा, -1। इतनी बात समझ में आई क्या, क्लियर। अब हमको आवेश मिल गया क्या। लैक्टिक एनर्जी क्या कहती है कि धनायन और ऋणायन उन दोनों क्या करना है, गुणा, या आवेश को क्या करना है, गुणा। क्लियर। और उसके सीधे समानुपाती क्या होगी, लैक्टिक एनर्जी। क्लियर। तो गुणा करके देखो एक बार, देखें यहां पे इसको गुणा किया अपन ने, 1 × 1। पॉजिटिव नेगेटिव को मेंशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। इसमें गुणा करो एक बार, देखें
1 गुणा 1 क्या आएगा भाई 1, इन दोनों गुणा करो 1 गुणा 1 क्या आएगा 1, क्लियर। इसको गुणा करो 1 गुणा 1 बराबर क्या आएगा 1, क्या सभी में 1 1 आ गया क्या, क्लियर। लेकिन हम तो कहते हैं कि दोनों का गुणनफल यदि बढ़ता है तब लैक्टिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया सभी में समान, सभी में क्या आ गया समान, तो यहाँ दिक्कत हो गई ना हमको, क्लियर। तो इस फंडे को समझने से पूर्व फिर हमको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से जैसे जैसे ऊर्जा आकार का मान बढ़ता है तो लैक्टिक एनर्जी घट जाती है, लैक्टिक एनर्जी, क्लियर। तो क्लोरीन तो समान है क्या सभी में, क्लोरीन क्या है समान है क्या सब में, तो आकार किसका बड़ा है बताओ आरबी का, तो आरबी का बड़ा है तो लैक्टिक एनर्जी का मान सबसे क्या हो जाएगा कम, क्लियर। तो सबसे ज्यादा लैक्टिक एनर्जी किसकी होगी भाई LiCl की, किसकी होगी LiCl की होगी सबसे ज्यादा। कौन सा क्रम पूछा है इसने, बढ़ता हुआ क्रम। उसके बाद किसका आएगा NaCl, उसके बाद में KCl और उसके बाद में RbCl। मतलब डिपेंड किस पे करेगा आकार पे, किस पे डिपेंड करेगा आकार पे, क्लियर। तो आकार किसका देखेंगे, क्लोरीन का देखेंगे नहीं क्योंकि क्लोरीन का आकार तो समान होता है, क्लियर। किसका देखेंगे अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है वृद्धि, तो लैक्टिक एनर्जी के मान में क्या होती है कमी। इस बात को मैं लिखा देता हूं, पहले इसको लिखो आप एक बार। तो इस बात को लिख दे क्या अपन, ये उतार लिया आपने। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है, तो लैक्टिक एनर्जी में क्या होती है कमी, क्लियर। चलो इसको बात को लिख देते हैं अपन, इसको मिटा दे क्या, मिटा देते हैं। अब एक कॉमन चीज लिख देता हूं मैं, हमेशा लिखिए आपके लिए, और वो रामबाण साबित होगी। क्या साबित होगी, रामबाण। और एक बार में ही वो सारी चीज क्लियर करेगी। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, सुनो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अगर बच्चा इसको भी पढ़ लेता है तो भी काम हो जाएगा। आकार में क्या होती है भाई, आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि होगी तो पक्का त्रिज्या में भी क्या होगी, अगर त्रिज्या में वृद्धि होगी तो पक्का कहां वृद्धि हो रही होगी, वो उपकोष के अंदर। किसके अंदर, उपकोष की संख्या में, उपकोष की संख्या में क्या हो रही होगी वृद्धि हो रही होगी पक्का। अगर उपकोष की संख्या में वृद्धि हो रही होगी तो पक्का इसका जो जेड इफेक्ट है वो क्या हो रहा होगा कम, जेड इफेक्ट क्या हो रहा होगा कम। अगर जेड इफेक्ट कम हो रहा होगा तो पक्का उसका परिरक्षण प्रभाव क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, परिरक्षण प्रभाव। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा होगा तो अपन ने क्या पढ़ा भाई, आईपी पढ़ी क्या, तो आईपी क्या हो रही होगी बताओ, कम हो रही होगी पक्का। अगर आईपी कम हो रही होगी पक्का तो ईए का मान भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्लियर। अगर ईए का मान कम हो रहा है तो एक बात आज फिर निकल के आई कि लैक्टिक एनर्जी का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर। और एक आया धात्विक गुण, तो धात्विक गुण एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो क्या बोलेंगे धात्विक गुण। तो धात्विक गुण में क्या हो रही होगी भाई वृद्धि, क्या हो रही होगी वृद्धि, धात्विक गुण। आई क्या बात समझ में, ये संबंध पढ़ाए हम तक मैंने आपको, क्या एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि, तो त्रिज्या में, तो उपकोष की संख्या में, तो जेड इफेक्ट में कमी, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि, आईपी के मान में, ई के मान में कमी, इसके बाद लैक्टिक एनर्जी में और धात्विक गुण में वृद्धि, क्लियर। अगर इस बात को हम याद रख लेते हैं तो मैंने अब तक आपको यही चीज पढ़ाई है सारी, क्लियर। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे अपन कल, ठीक है भाई, थैंक यू।